Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the yogic practices. So योगा वर्ड जब भी दिमाग में आता है ना तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है आपके रामदेव बाबा। वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और पहले ज़माने पे तो बहुत ही योगा को बहुत ही फोकस करते थे, पर फिर क्या हुआ, बीच पे एक टाइम पीरियड आया जहाँ पे लोग बहुत ही साइंस हो गए और उनको ये लगा कि योगा, ये आयुर्वेदा, ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। फिर अभी वो आयुर्वेदा मतलब वो जो पुराना जो स्टाइल था वो फिर आ रहा है और अभी लोग फिर वो आयुर्वेदा को अच्छा मान रहे हैं। आजकल फिर लोग योगा को ध्यान दे रहे हैं। आजकल लोगों को पता चल गया है कि योगा से भी बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। आजकल हर कोई या फिर फिजिकल एक्सरसाइज या फिर कोई मेडिटेशन तो कर ही रहा है ताकि अपने माइंड को रिलैक्स कर सके, अपने फिजिकल बॉडी को ठीक से रख सके। बहुत लोग तो डायबिटीज़ और ये जो आपका जो ब्लड प्रेशर है, ये योगा से ही वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। तो योगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज हम लोग योगिक प्रैक्टिसेस को थोड़ा डिटेल से हम लोग समझेंगे और कोई भी चीज़ हम लोग जब डिटेल से समझते हैं ना तो उस पे बहुत सारे हेडिंग और सब हेडिंग आते हैं। और योगिक प्रैक्टिसेस भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और वहीं पे बहुत सारे हेडिंग और सब हेडिंग है। जिन बच्चों को हेडिंग और सब हेडिंग याद करने में प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों को मैं बोली हूँ कि जब भी आप ऐसा वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पूरा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, फिर एक ब्लैंक पेपर लाना और सारा लिखना। मतलब जो जो दिमाग पे आपको हेडिंग याद है वो सारा लिखना। फिर बुक से आप मैचअप कर सकते हो कि कौन कौन सा पॉइंट आपसे छूट रहा है। आप एक बार ऐसे करके देखो और एग्जाम पे जाओ, आपका कोई भी सब हेडिंग नहीं छूटेगा आपसे, क्योंकि जब सब हेडिंग ही हमको याद नहीं रहता तो अंदर की चीज़ें तो क्या याद रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप एटलीस्ट सब हेडिंग याद करके रखो, उसके अंदर की चीज़ें आप लिख पाओगे। क्योंकि बीएड पे देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आंसर पेपर होते हैं, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। तो किसी का ये टाइम नहीं रहता है कि किसी टीचर के वो पूरा आपका कॉपी लाइन बाय लाइन पढ़े। वो लोग सब हेडिंग, डायग्राम्स, इन्हीं चीज़ों को ही देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा ऐड करना थोड़ा ट्राई करो। ओके, सो अच्छे से पढ़ेंगे योगिक प्रैक्टिसेस को। सो देखो, योगा मतलब क्या है? ए हिंदू स्पिरिचुअल, इतना काट लेना, ए हिंदू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अ पार्ट ऑफ विच इंक्लूडिंग ब्रेथ कंट्रोल, सिंपल मेडिटेशन एंड द अडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक बॉडीली पोस्चर इज वाइडली प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। तो देखो ये क्या है, ये एक हिंदू एक डिसिप्लिन है जहाँ पे एक हिंदू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जहाँ पे मतलब ब्रेथ कंट्रोल को ध्यान दिया जाता है, सिंपल मेडिटेशन को ध्यान दिया जाता है और एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर को अडॉप्ट किया जाता है। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो। तो देखो देखो ये एक हिंदू स्पिरिचुअल बोलना तो थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि ये सभी धर्म लोग मानते हैं, पर इनके अकॉर्डिंग मतलब ये बुक के अकॉर्डिंग जो लाइन है मैं आपको बस यही बता रही हूँ। ए हिंदू स्पिरिचुअल अ पार्ट ऑफ विच, देखो ब्रेथ कंट्रोल मतलब जो लोग मेडिटेशन करते होंगे उनको शायद पता होगा कि जब वो लोग मेडिटेशन करते हैं तो अपने सांस के ऊपर ध्यान देते हैं कि मतलब धीरे धीरे सांस लेना, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना, मतलब उस सांस को ही वो लोग कंट्रोल करते हैं। इसीलिए यहीं पे बोला गया है ब्रीथिंग कंट्रोल। ओके, वहीं पे सिंपल मेडिटेशन करते हैं। एडॉप्शन ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडीली पोस्चर, जो आप ये जो करते हैं ना फिजिकल एक्सरसाइज, जो आपका सूर्य नमस्कार होता है, वहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे बॉडी पोस्चर होते हैं। ऐसा नहीं कि खाते रहते हैं और योगा करते रहते हैं, मतलब उस टाइम आपका बॉडी एक स्पेसिफिक पोस्चर को मेंटेन करता है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, आपका जो हेड पोस्चर होता है वो पूरा सीधा होता है। तो हम लोग एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर को हम लोग अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिसेस। ओके, इज वाइडली प्रैक्टिस फॉर हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। और ये क्यों हम लोग करते हैं? ताकि हमारा हेल्थ ठीक रहे और हमारा माइंड रिलैक्स रहे। ओके, सो और एक बार मैं बोल रही हूँ, एक हिंदू स्पिरिचुअल एक डिसिप्लिन है जहाँ पे हम लोग ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, सिंपल मेडिटेशन करते हैं और एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर को हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि हमारा हेल्थ और माइंड रिलैक्स रहे। सो इन रिलीजन, अगर हम लोग रिलीजन के अकॉर्डिंग अगर चले जाएंगे तो योगा का मतलब है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जैसे आपका रिलीजन है बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म के अकॉर्डिंग योगा है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब है भगवान के साथ जुड़ जाना। वहीं पे ये सारा आपका ब्रीथ कंट्रोल, स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर, ये सारी बातें नहीं आती हैं। रिलीजन के अकॉर्डिंग योगा का मतलब है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, मतलब भगवान के साथ जुड़ जाना। ओके, सो योगा इज द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन विच ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट इंडिया। बहुत लोग योगा मतलब सिर्फ ये सोचते हैं कि वो जो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब आपका जो सूर्य नमस्कार, आपका जो जिम पे जो करते हैं वही योगा मानते हैं, पर योगा का मतलब ये नहीं है। योगा का मतलब है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, आपका मेंटल एक्सरसाइज जो आपका मेडिटेशन जो आप लोग करते हो, एंड आपका है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब जो आप पूजा पाठ जो करते हो। इन तीनों को मिला के ही हम लोग योगा कहते हैं। ओके, सो योगा को बहुत ही लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि योगा का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, पर असली पे योगा का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विच ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। मतलब पुराने ज़माने के जो इंडिया के लोग थे उन्होंने ही ये सारा कुछ डेवलप किए हैं।
विद अ व्यू टू अटेन अ स्टेट ऑफ परमानेंट पीस ऑफ माइंड इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस वंस ट्रू सेल्फ। और ये क्यों ओरिजिनेट हुआ, योगा क्यों ओरिजिनेट हुआ? ताकि हम लोग एक परमानेंट पीस ऑफ माइंड को अटेंड कर पाए। तो देखो आजकल हम लोग सबको ना टेम्पररी खुशी, पीस का मतलब क्या है, शांति। आजकल हम लोग सबको ही मतलब टेम्पररी शांति चाहते हैं, मतलब माइंड थोड़ा डिप्रेशन है तो कोई अच्छा मूवी देख लेते हैं, कोई कॉमेडी मूवी देख लेते हैं। हम लोग परमानेंट शांति के बारे में नहीं सोच रहे। जब हम लोग योगा करते हैं, मतलब जब मेडिटेशन करते हैं, वहीं से हमको वो परमानेंट वाला शांति मिलता है। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, आप उनको देखे होंगे, उनका माइंड बहुत ही काम रहता है, बहुत ही फोकस रहता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड वो लोग होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखी हूँ कि बचपन से उनके घर वाले उनको मेडिटेशन करवाने देते हैं। और वैसे वाले बच्चे ना, वो लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ उनके दिमाग में रहता है। जैसे मैं, मतलब मेडिटेशन को तो कुछ करती नहीं थी, तो मैं जब कुछ पढ़ती थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती थी कि स्कूल से कब घर जाऊँगी, फिर घर पे क्या होगा, फिर क्या खाना खाऊँगी, फिर शाम को कहाँ जाऊँगी, दोस्त कहाँ पे है। मतलब एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग पे चलती थी। पढ़ती तो थी पर दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते आते रहते थे। पर जो लोग बच्चे वो मेडिटेशन करते थे ना, उनका फोकस बहुत ही शार्प था। मतलब वो, अगर वो लोग बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब उनके दिमाग में सिर्फ बुक ही है और कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो ऐसा दिमाग सभी के पास होना चाहिए, मतलब पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बचपन से है, वो गॉड गिफ्टेड है, हमारा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, तो वो वाला चीज़ आप भी अटेंड कर पाओगे। ओके, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 1 साल 1.5 साल लगता है, पर ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। ओके, सो अगर आप योगा करोगे तो आप उस परमानेंट पीस ऑफ माइंड को अटेंड कर पाओगे। देन है द योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि डिफाइंस योगा इज द स्टीलिंग ऑफ द चेंजिंग स्टेट ऑफ द माइंड। अकॉर्डिंग टू योगा सूत्रस ऑफ पतंजलि, उन्होंने कहा कि योगा का मतलब है स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब है स्थिरता लाना ऑफ द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ द माइंड। जो एक टाइम पे हमारे दिमाग में जो 100 जो थॉट्स आते जाते रहते हैं, उसको एक स्थिरता लाना, मतलब एक बैलेंस लाना। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 1 मिनट पे 100 थॉट्स होते हैं उनके दिमाग में, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि एक टाइम पे उनके दिमाग में 1 या 2 थॉट ही रहते हैं। तो वैसा चीज़ होना चाहिए, मतलब एक टाइम पे 1 या 2 थॉट ही होना चाहिए। ज़्यादा अगर हो गए तो मतलब आपके दिमाग पे ओवर बर्डन हो जाएगा, फिर आपको वो एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सारा चीज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो सारा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप योगा करोगे तो आपके दिमाग में भी वो स्थिरता आएगी। Yoga has also been popularly defined as a union with the divine in other context and tradition. Tradition के according योगा का मतलब है, योगा इज also been popularly defined as union with the divine. अगर आप ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर चले जाओगे तो योगा का मतलब है भगवान के साथ जुड़ जाना, मतलब अपने डिवाइन के साथ यूनाइट हो जाना। यूनियन मतलब आप दोस्त लोगों के साथ होता है ना, रीयूनियन करते हो, मतलब जुड़ते हो, वही वही चीज़ है, मतलब अपने भगवान के साथ जुड़ जाना। ओके, डन है। तो देखो ये वाला एक डायग्राम मैं बनाई हूँ, इसको इसको लिख लेना, क्योंकि जब हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं। सो यहीं पे देखो, इनक्रेडिबल बेनिफिट्स ऑफ योगा डेली। अगर आप डेली अगर योगा करोगे तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। देखो यहीं पे बहुत सारे बेनिफिट है, मैं बस यहीं पे 5 लिखी हूँ। ओवरऑल फिटनेस, आपका फिटनेस बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक्टर एक्ट्रेस लोगों को देखते हो कि वो लोग बहुत ही फिट रहते हैं, क्योंकि वो लोग हर दिन योगा कुछ ना कुछ तो करते ही है। देन आपका है ट्रिगर्स इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है आपका इंप्रूव्स क्वालिटी लाइफ। इंप्रूव्स क्वालिटी लाइफ का मतलब है आपका लाइफ में जो एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सारा जो चीज़ है वो सारा हट जाएगा और आपका माइंड धीरे धीरे काम और फोकस रहेगा। देन आपका फोर्थ है बिट स्ट्रेस। आपका जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को आपको मतलब उससे ओवरकम करने पे वो आपको हेल्प करेगा। देन आपका प्रमोट हार्ट हेल्थ। जब आपका कुछ हार्ट का कोई डिजीज़ है तो ये अगर आप योगा करोगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। आपका जो हार्ट का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहीं पे और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ओके, मैं यहीं पे सिर्फ 5 ही दी हूँ। देन है वेरियस ट्रेडिशन ऑफ योगा आर फाउंड इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बहुत सारे ट्रेडिशन ऑफ योगा हैं इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पर इन हिंदुइज्म योगा, देखो हमारे हिंदुइज्म पे 6 अस्टिका स्कूल हैं और योगा उनमें से एक है। बस आप इतना ही याद रखो कि हिंदुइज्म पे 6 अस्टिका स्कूल होते हैं और योगा उनमें से एक है। ऑफ हिंदू फिलोसफी, योगा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वज्रायना एंड तिबेतन बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये तिबेतन बुद्धिस्ट फिलोसफी और वज्रायना पे योगा को बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मानते हैं। मतलब उनके मायने में ना योगा एक बहुत बड़ी चीज़ है। देन है, देखो और एक पॉइंट यहीं पे है। इन द 1980 योगा बिकम ए पॉपुलर एज ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो देखो मैं अभी अभी आपको बताया कि पहले ज़माने पे योगा को बहुत मानते थे, फिर बीच में वो साइंस और टेक्नोलॉजी आ गए। मतलब लोगों को लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ी चीज़ है, पर आजकल के ज़माने में फिर वो पहली वाली चीज़ आ गई है। लोग आजकल योगा को पसंद कर रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि सबको फ़ायदा पता चल चुका है। और आजकल ये फिजिकल एक्सरसाइज करना तो मतलब ट्रेंड टाइप का हो गया, मतलब मॉडर्न टाइप का हो गया। हर दिन जाना, मतलब पार्क पे जाना, एक्सरसाइज करना, मतलब एक मॉडर्न चीज़ हो गई है।
दिस फॉर्म ऑफ योगा इज ऑफन कॉल्ड द हथा योगा। हम लोग जो अभी जो एक्सरसाइज करें ना, इसको हथा योगा एक्चुअल पे कहते हैं। एक्चुअल पे हम लोग क्या सोचते हैं, योगा का मतलब है सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइज करना, पर ये ऐसा नहीं है, वो बहुत ही गलत है। हम लोग डेफिनेशन इसका निकाले हैं। योगा का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको हम लोग अपना एक डेफिनेशन दे दिए हैं योगा, वो एक्चुअल पे योगा नहीं है, उसको हथा योगा कहते हैं। Many studies have tried to determine the effectiveness of yoga as a complementary intervention of cancer, schizophrenia, asthma and heart disease। बहुत सारे ऐसे स्टडी हो चुके हैं जहाँ से ये पता चल चुका है कि योगा से आप कैंसर जैसी बीमारी, स्किजोफ्रेनिया, अस्थमा, हार्ट डिजीज़ को भी आप कुछ हद तक आप ठीक कर सकते हैं। ओके, सो इन अ नेशनल सर्वे लॉन्ग टर्म योगा प्रैक्टिशनर, तो एक नेशनल सर्वे पे ये भी पता चल चुका है कि जो लॉन्ग टर्म योगा प्रैक्टिशनर होते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिन से वो लोग योगा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 महीना, मतलब सालों साल से जो लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट रिपोर्टेड मस्कुलोस्केलेटल एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट। उनका मेंटल हेल्थ भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है। ओके, ये आपका नेशनल सर्वे पे ये पता चला है। द लॉन्ग टर्म योगा प्रैक्टिशनर, ओके, जो बहुत दिन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 महीना, 2-3 साल से, मतलब जो 10 साल 15 साल से कर रहे हैं। नेक्स्ट है, रेगुलर योगा प्रैक्टिस कैन ऑफर योर बॉडी एंड माइंड अ वंडरफुल रिलीज एंड यू मे नोटिस। मतलब अगर आप हर दिन अगर योगा करोगे तो आपकी बॉडी और माइंड को क्या क्या फ़ायदा पहुंचेगा। इम्प्रूव ब्रीथिंग अवेयरनेस, मैं पहले से बोली थी कि मेडिटेशन जो बच्चे करते हैं उनको पता होगा कि मेडिटेशन करते वक्त अपने सांस के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब कितना टाइम पे वो लोग सांस ले रहे हैं, इतने धीरे धीरे ले रहे हैं या जल्दी जल्दी ले रहे हैं, तो वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आपके में वो ब्रीथिंग अवेयरनेस वो सारा इंप्रूव हो जाता है। मोर इन टच एंड इन ट्यून विथ योर बॉडी एंड इट्स इनेट विजडम एंड लाइफ। मतलब जो इनेट मतलब सृष्टि होना, मतलब स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, विजडम, मतलब जो असली जो बुद्धिमत्ता होता है वो स्टार्ट होता है। जैसे आपके बुद्धा किए थे, अब बुद्धा को तो सबको ही जानते होंगे। बुद्धा वो मेडिटेशन बहुत करे थे, मतलब वो हाई लेवल वाला वो मेडिटेशन वो किए थे। उन्हीं से ही वो सारा वो जो ज्ञान उनको वो मेडिटेशन से ही पता चला था। तो विजडम का भी इनेट होता है, मतलब सृष्टि होती है। देन है स्लोइंग डाउन एंड सूथिंग द नर्वस सिस्टम। जो आपकी जो एंजाइटी, हर हर व्यक्ति शायद वो डिप्रेशन एंजाइटी से वो जूझ रहा है, अगर आप योगा करोगे, मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका नर्वस सिस्टम भी बहुत ही शांत रहेगा, मतलब वो डिप्रेशन वो सारी चीज़ें थोड़ा रिलैक्स स्टेज पे आ जाएंगी। देन है कंफर्ट एंड ईज इन द बॉडी एंड योर एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू इट। मतलब आपका जो मतलब लाइफ को जो देखने का जो जरिया है, जो लाइफ को एक्सप्रेस करने का जो जरिया है, वो भी आपका धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। कंफर्ट एंड ईज इन द बॉडी, आपको अपने बॉडी पे भी कंफर्ट और बहुत ही ईज लगेगा आपको। अ कामर मोर फोकस माइंड, जो योगा करते हैं उनका माइंड बहुत ही फोकस रहता है और बहुत ही उनका शांत रहता है। कामर मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, ऐसे चिड़चिड़े टाइप के नहीं होते हैं। आप बुद्धा को जाके देखोगे ऐसे उनमें वो चिड़चिड़ा टाइप का नहीं होगा, वो बहुत ही शांत रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम दो दो के उनके सामने बहुत ही उसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारा अगर आप योगा करोगे तभी होगा। देन है अदर फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड स्टोन। जिम वाले करते हैं, मतलब वो एक्सरसाइज बहुत ही भारी भरकम का वो लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनका मसल जो है वो स्ट्रेंथ हो जाए और एक टोन हो जाए, टोन मतलब एक शेप पे आ जाए। ओके, इंप्रूव रेस्पिरेशन, एनर्जी एंड वाइटलिटी, आपका रेस्पिरेशन भी इंप्रूव होता है। मेंटेन ए बैलेंस मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म वो पूरा बैलेंस होकर रहता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत कम खाते हैं और उनका वेट गेन बहुत होता है, और बहुत लोग बहुत खाते हैं और पर उनका वेट गेन नहीं होता। तो ये सारा क्या है, ये सारा मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। अगर आप योगा करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा, और जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपका बॉडी शेप भी ठीक होगा। देन है वेट रिडक्शन, वेट अगर आपका ज़्यादा बढ़ा है तो योगा से आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो। देन आपका है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी जो अंदर की चीज़ें, मतलब आपकी बॉडी की जो अंदर की चीज़ें। देखो, फिजिकल मतलब आपका ऊपरी ऊपरी वाला, ओके, मतलब वो मसल स्ट्रेंथ वो ऊपर वाला। फिजियोलॉजिकल मतलब वो अंदर वाली चीज़ें, जैसे आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, उनमें आपका क्या, उनमें योगा का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या क्या पड़ता है, ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है, आपका हार्ट रेट आपका एक रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो जाता है। तो जितने जितने आपकी जो बीमारियां हैं ना, मतलब जो आप सुन रहे हो, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज, आप हर चीज़ सारा लिख लेना और उसके पहले पहले ना ये रिड्यूस रिड्यूस लिख लेना। ओके, यहीं से भी आप 3-4 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हो। ओके, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी। सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर, रेस्टिंग हार्ट रेट, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। देन आप एक और एक याद कर सकते हो, डिक्रीज बॉडी वेट। जो लोग को मतलब थोड़ा उनको वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो लोग योगा करते हैं, आप देखे भी होंगे, वो लोग योगा करते हैं टू रिड्यूस देयर बॉडी वेट। देन आपका है रिड्यूस्ड वेस्ट टू हिप रेशियो, मतलब ये ज़्यादातर तो एक्ट्रेस लोग ही करते हैं, उनकी कमर की साइज को ठीक ठाक करने के लिए। देन है
इम्प्रूव बैलेंस, इम्प्रूव लंग फंक्शन, इम्प्रूव ब्रीथ कंट्रोल। ये देखो हम लोग ये फिजियोलॉजिकल पे पढ़ रहे हैं, मतलब यहीं पे बॉडी के अंदर की चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो आपका लंग्स कहाँ पे होता है, और अंदर ही तो होता है ना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब यहीं पे सब हम लोग अंदर की बातें कर रहे हैं। रिड्यूस मसल टेंशन, रिडक्शन इन क्रोनिक पेन इंक्लूडिंग लोअर बैक पेन। ये तो एक बहुत ही फेमस है, मतलब ये मतलब हर घर पे शायद होता है बहुत लोगों को आजकल, मतलब स्पेशली मतलब 30 to 40 ईयर्स वाले मतलब फीमेल लोगों को बैक पेन होना उनका स्टार्ट हो गया है। और बहुत लोग बेल्ट वेल्ट लगाते हैं टू रिड्यूस देयर बैक पेन। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि योगा से भी वो लोग ठीक ठाक कर लेते हैं अपनी बॉडी को। तो ये तो आजकल बहुत ही ट्रेंड पे है, टू लोअर द बैक पेन दे डू योगा। देन है आपका कॉग्निटिव बेनिफिट। देखो पहले हम लोग पढ़े फिजिकल बेनिफिट, फिर हम लोग पढ़े फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव बेनिफिट। देखो कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका मेंटल प्रोसेस, मतलब आपका जो थिंकिंग है, रिमेंबरिंग है, तो ये सारी कॉग्निटिव के अंडर आती हैं। तो कॉग्निटिव बेनिफिट्स क्या क्या है? इम्प्रूव कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होगा, आपका फोकस बहुत ही शार्प होगा, मतलब एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचोगे। हम लोग ऐसे होता है ना कि पढ़ते तो रहते हैं कि पर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, पर अगर आप योगा मतलब जैसे मेडिटेशन करोगे तो आपका फोकस बहुत ही शार्प हो जाएगा, मतलब एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही चीज़ें सोचोगे। ओके। देन है इंक्रीज मेंटल क्लैरिटी, आपके मेंटल पे क्लैरिटी होगा, मतलब जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते हो, उसके मतलब एक पूरा आपका एक क्लियर कट आपके दिमाग पे होगा। ऐसा नहीं कि मैं ये कर दूंगा फिर मैं ये कर दूंगा, मतलब एक कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके दिमाग पे, एक क्लैरिटी होगा, मतलब क्लियर होगा आपका सारा विजन। देन है इंक्रीज एबिलिटी टू बी प्रेजेंट, मतलब आप हमेशा प्रेजेंट पे रहने के लिए पसंद करोगे। घर वाले बोलते हैं, साधु संत लोग बोलते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो पे भी तो वही बोलते हैं ना, ना पास्ट के बारे पे सोचो ना फ्यूचर के बारे पे सोचो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे पे सोचोगे, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो उसके बारे पे भी मत सोचो। और पास्ट जो चला जा चुका है उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बारे पे भी सोचना बंद कर दो। ना ही हमको फ्यूचर के बारे पे सोचना है और ना ही हमको पास्ट के बारे पे सोचना है, हमको प्रेजेंट पे पहले रहना है। अगर हम लोग प्रेजेंट ठीक कर लिए तो फ्यूचर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो ठीक होगा ही होगा। सो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल पे हम लोग माइंड और बिहेवियर दोनों के को पढ़ेंगे। ओके। देखो कॉग्निटिव पे हम लोग से मेंटल प्रोसेस पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजिकल पे सॉरी साइकोलॉजिकल पे हम लोग बिहेवियर और माइंड दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके। साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है आपका, वो बहुत लोग ऐसे डिप्रेशन एंजाइटी पे ना सोते नहीं है, तो उनका वो सारा भी कुछ ठीक हो जाएगा। रिड्यूस एंजाइटी एंड नेगेटिव इफेक्ट, जो नेगेटिव इमोशन जो होते हैं, जो भर भर के उनके दिमाग में नेगेटिव होता है, कुछ भी उनको दो वो लोग पहले वो नेगेटिव चीज़ें सारी निकालेंगे, फिर बाद में वो लोग पॉजिटिव आते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करोगे तो आपको हर चीज़ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई देंगी। देन है रिड्यूस डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं होगा। इंक्रीज फीलिंग ऑफ वेलबींग, आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। पॉजिटिव शिफ्ट्स इन लोकस ऑफ कंट्रोल, हर वक्त पॉजिटिव सोचोगे। इंप्रूव कोपिंग, कोपिंग का मतलब होता है सामना कर पाना, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम आ जाता है तो कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, हाथ वाथ काट लेते हैं, पर अगर आप योगा मेडिटेशन करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको सामना कर पाओगे। ओके। देन आपका है स्पिरिचुअल बेनिफिट। देखो ये जो हम लोग साइकोलॉजिकल ये सारे जो बेनिफिट पढ़ रहे हैं बहुत सारे पॉइंट हैं, आप उनमें से 5-6 लिख सकते हो। ओके। स्पिरिचुअल बेनिफिट, सो स्पिरिचुअल बेनिफिट को अभी पढ़ेंगे। अटेंडिंग योगा क्लासेस हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, आजकल योगा क्लासेस को अटेंड करना बहुत ही पॉपुलर हो गया, मतलब एक ट्रेंड माना जा रहा है, एक मॉडर्न हो गया है। अगर आप किसी को बोलोगे ना मैं नहीं मैं सुबह सुबह योगा क्लासेस जाता हूँ, तो लोग आपको बहुत ही मॉडर्न समझेंगे। तो आजकल ये हो गया है, क्योंकि सबको आजकल पता चल गया है कि योगा से बहुत कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर योगा करोगे तो सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ बॉडी ठीक होगा, आपका माइंड भी ठीक होगा। और आजकल के ज़माने पे तो मेंटल हेल्थ को बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग समझ रहे हैं, इसीलिए तो आजकल लोग ये मेडिटेशन इसको सबको ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी अमीर आदमी कर रहे हैं या गरीबा लोग कर रहे हैं, आजकल सभी लेवल के लोग मेडिटेशन को बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। देन मैनी योगा क्लासेस टीच योगिक पोस्चर, तो हम लोग जो योगा क्लासेस जो जाते हैं ना, जो आजकल के ज़माने के योगा क्लासेस हो रहे हैं, वो योगा क्लासेस पे हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, योगिक पोस्चर, मतलब आसन, बहुत सारे वो वज्रासन क्या क्या बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो सारा आसन वासन वो सारा सिखाते हैं। आसन पे क्या होता है कि हम लोग अपने एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करते हैं। आप देखे होंगे वो वज्रासन करते हैं और कुछ कुछ जो आसन होते हैं वहीं पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि वो भागम भागी करते हैं, वहीं पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं, पर वहीं पे हम लोग एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर को हम लोग मेंटेन करते हैं। ओके। और उस स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर मेंटेन करने से हम लोगों का हमको बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है, और बहुत सारे माइंड पे भी हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और योगा क्लास पे क्या सिखाते हैं आपका ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब कि आप कैसे सांस ले रहे हो, धीरे धीरे ले रहे हो या जल्दी जल्दी ले रहे हो, क्योंकि जब हम लोग अपने सांस के प्रति अवार हो जाते हैं तो बहुत सारी हमारी दिमाग पे मतलब वो ओपन माइंडेड हो जाते हैं हम लोग, मतलब बहुत ही हम लोग ओपन माइंडेड, काम माइंडेड और फोकस माइंड हो जाते हैं। तो ब्रीथिंग को के बारे पे अवार होना बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। देन है
डेवलप बाय एंशिएंट योगा फॉर रेगुलेटिंग द वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। तो ये जो ब्रीथिंग के प्रति जो अवार होना, मतलब सांस के प्रति जो अवार हो रहे हैं हम लोग, ये एंशिएंट योगी ने डेवलप किए थे फॉर रेगुलेटिंग द वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। उनको ये लगा, मतलब एंशिएंट योगी मतलब पुराने ज़माने के योगी लोगों को ये लगता था कि हमारे बॉडी पे बहुत सारी एनर्जियाँ हैं और वो सारी वेस्ट हो जा रही है, और वो वेस्ट को बचाने के लिए ही हम लोगों को योगा करना चाहिए, ताकि वो जो वाइटल जो एनर्जी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो एनर्जी है, वो सारे को हम लोगों को कंट्रोल कर सके और वो सारी चीज़ों को हम लोग यूज कर पाए। ओके, क्योंकि वो सारी वेस्ट जा रही है, जब हम लोग योगा करेंगे तभी हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। देन हम लोग ये पढ़ेंगे कि योगा एंड फाउंडेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब से थोड़ा ध्यान देके समझो, क्योंकि अभी तक वो फिजिकल बेनिफिट पढ़ रहे हैं, वो बहुत बच्चे को वो आता भी होगा, पर अभी से हम लोग और थोड़ा डिटेल से पढ़ो और थोड़ा दिमाग थोड़ा घुसा के पढ़ो। सो योगा एंड फाउंडेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ अभी पढ़ोगे, बहुत ही ईजी है, पर थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना अभी, मतलब ध्यान दे के समझना। ओके, सो योगा एंड फाउंडेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप मास्लो का अगर वो थ्योरी अगर समझे हो तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर मास्लो अगर नहीं समझे तो थोड़ा डिटेल से, मतलब और थोड़ा ध्यान दे के समझो। सो मास्लो एक व्यक्ति थे। उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन का जो नीड होता है, ह्यूमन जो नीड होता है, मतलब एक ह्यूमन क्या क्या चाहता है, उसको उन्होंने एक पिरामिड के सहारे समझाया था। ओके, ह्यूमन का जो नीड है, मास्लो ने एक 5 स्टेजेस दिए थे। मतलब ऐसे उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन का जो नीड होता है वो 5 स्टेजेस पे मतलब बांटा गया है, और हर एक स्टेज जब हम लोग पार कर लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। मतलब पहले 1 पे जाते हैं, फिर 2 पे जाते हैं, फिर 3 पे आते हैं, फिर 4 पे आते हैं, फिर 5 पे आते हैं। मास्लो ने 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस बताए हैं, और वो भी ह्यूमन नीड के बारे में। ओके, पहले हम लोग डायग्राम पे आते हैं, फिर वहीं पे जाएंगे। ओके, सो ये वाला डायग्राम आप जरूर बनाना एग्जाम पे। ऐसा ही वो कलरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन मत लो कि मुझे कलर भी लेने जाना है, कलर लेना मत, बस ऐसे एक पिरामिड बना लेना एग्जाम पे, और ऐसे ही 5 ऐसे स्टेजेस बना लेना। पहला आपका जो स्टेजेस है साइड पे लिखते जाना। आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे आपका है वाटर, फूड, स्लीप, क्लॉथिंग। आपका सेकंड है सेफ्टी नीड्स, आपका हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, ये जो आपके जो 5 जो स्टेजेस है ना, मास्लो ने ये कहा था कि ह्यूमन का जो नीड होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। मतलब एक ह्यूमन पहले खाना पीना ये सारा चाहता है, फिर जब ये खाना पीना जब उसको मिल जाता है, फिर ये सोचता है कि नहीं, मुझे अभी एक जॉब भी चाहिए, मतलब अभी मुझे एक अच्छा हेल्थ भी चाहिए। फिर जब उसका ये सारा चीज़ उसको जब मिल जाता है, फिर ये सोचता है कि नहीं, उसके लाइफ पे वो फ्रेंडशिप, प्यार व्यार, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। फिर जब उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, फिर वो सेल्फ एस्टीम, मतलब वो ऐसे चाहता है कि उसके समाज में उसका एक रिस्पेक्ट हो, लोग उसको पसंद करें, उसका एक अच्छा स्टेटस हो उसके सोसाइटी पे। फिर वो जो ह्यूमन होता है फिर वैसे ही सोचता है। फिर उसके लास्ट पे एक ह्यूमन ये चाहता है, जब मतलब ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन को मिल जाता है, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइज करता है। मतलब वो जो आपके जो थोड़े मुनि ऋषि है, वो लोग ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, हमारा धरती पे क्यों जन्म हुआ है, मतलब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब हम लोग क्या हैं, मतलब वो सारी बातें सोचता है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली अगर भी समझोगे ना, तो यही चीज़ ही होता है। अगर कोई लड़के को ये बोलोगे कि मैं तुमको खाना पीना नहीं दूंगा, पर भर भर के रेस्पेक्ट दूंगा, कोई नहीं बोलेगा, उल्टा आपको ही एक चाटा मिलेगा। सबको ये पहले चाहेंगे कि नहीं, उनको पहले खाना पीना, नींद, एक कपड़ा दे दो, फिर उसके बाद थोड़ा जॉब वॉब दे दो, फिर उनके लाइफ पे वो प्यार व्यार थोड़ा आने दो, फिर वो लोग ये रेस्पेक्ट चाहते हैं। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं, मुझे खाना पीना नहीं दो, पर मुझे भर भर के रेस्पेक्ट दो। ये ऐसा कोई भी ह्यूमन नहीं है जो ये बोलेगा। सबको वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ही जाते हैं। मतलब एक ह्यूमन का जो नीड होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ही जाता है। और हमारा जो पहला जो नीड है आपका है फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, आप ऐसे करके ही भी याद कर सकते हो कि पहले खाना पीना चाहिए, फिर थोड़ा जॉब चाहिए, फिर प्यार व्यार चाहिए, फिर रेस्पेक्ट चाहिए, फिर बाद में देखा जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, ये मास्लो ने कहा था ह्यूमन नीड पे। सो इस ये वाला नीचे लिख लेना कि मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड। नीड मतलब क्या है आपका ह्यूमन नीड, मतलब ह्यूमन क्या चाहता है। और हायरार्की का मतलब है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन कॉम्प्लेक्स की ओर, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाएगा। हर व्यक्ति जो मतलब हर ह्यूमन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ही जाता है, इसीलिए उसको उसका नाम दिया गया है हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, आई होप कि मास्लो के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। सो अब्राहम मास्लो ने ये एक इंट्रोड्यूस किए थे एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साइकोलॉजी फील्ड पे पॉपुलर हुआ था, बल्कि मैनेजमेंट और अदर ह्यूमन साइंस पे भी ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था।
ओके, इट डिस्क्राइब 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस। उन्होंने 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में डिस्क्राइब किए थे, जो कि हम लोग ह्यूमन नीड के बेसिस पे था, मतलब ह्यूमन नीड के वो बेस पे वो थ्योरी बनाया गया था। दस इज मॉडल, इसीलिए उनके मॉडल को मास्लो नीड हायरार्की भी कहा जाता है, या फिर उसको मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी लिख सकते हो एग्जाम पे, कोई गलत नहीं होगा। ओके, so in his later years he expanded his model to include the higher level of human experience। पर मास्लो को बहुत बाद में पता चला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपका जो पिरामिड के जो आपके टिप पे जो था, आपका जो टिप पे जो आपका था, जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो अंतिम नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये बाद में मास्लो को पता चला, मतलब बहुत साल के बाद, मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के परे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। ओके, आई होप कि मास्लो के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो योगा इज़ रियली अबाउट द माइंड एंड ट्रांसेंडेंस। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द योगा हैज़ बिन सिग्निफिकेंटली मिसअंडरस्टूड इन रिसेंट ईयर। तो यहीं पे ये बोला है कि ये जो योगा है, बहुत लोग इसको मतलब गलत तरीके से समझ रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि सिर्फ योगा का मतलब है फिजिकल एक्सरसाइज, पर एक्चुअल पे योगा का मतलब ये है कि अपने माइंड को एनकाउंटर करना, एग्जामाइन करना, एक्सप्लोर करना, इंटीग्रेट करना, ट्रांसेंडिंग करना द मैनी लेवल। एक्चुअल पे योगा का मतलब जो ऑथेंटिक योगा है, मतलब जो सच्ची पे जिसको हम लोग योगा कहते हैं, योगा का मतलब है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड को एनकाउंटर करना, अपने माइंड को एग्जामाइन करना। पर हम लोग उसको बहुत ही गलत तरीके से समझ रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि योगा का मतलब है वो सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइज, वो नहीं है। ओके, सो आपका नेक्स्ट है द 4 पाथ ऑफ योगा। ओके, इसको अच्छे से समझना बहुत ही ईजी है, एक बार पे समझ में आ जाएगा। देखो, 4 पाथ ऑफ योगा, ये वाला मैं ऐसे ही डायग्राम बना ली हूँ। डायग्राम अगर चाहोगे तो आप एग्जाम पे बना भी लेना, मैं तो सजेस्ट करूँगी बना ही लो। तो पाथ ऑफ योगा देखो, आपका एक है कर्मा योगा, जो आपके बुक पे नहीं दिया गया है, बस आप 1 या 2 लाइन लिख सकते हो। आप एक ऐसे 1 करके लिख लेना, कर्मा योगा। तो देखो, नाम से पता चल रहा है कर्मा, कर्मा का मतलब क्या है? एक्शन, मतलब आप क्या काम कर रहे हो, वही होता है कर्मा। सो इन्होंने इन मतलब ये योगा के अकॉर्डिंग ये मानना है कि कर्म ही भगवान है। आपके भगवत गीता पे भी वही लिखा हुआ है कि कर्म ही भगवान है। मतलब ये योगा के अकॉर्डिंग, मतलब वो पूजा पाठ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो लोग ज़्यादा अपने मतलब कर्म को ध्यान देते हैं कि वो लोग क्या कर्म कर रहे हैं, मतलब अपने कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, इसीलिए उसका नाम ही है कर्म योगा, मतलब आपका एक्शन। आपका सेकंड है भक्ति योगा। देखो, नाम से पता चला है भक्ति, भक्ति मतलब पूजा पाठ करना, भगवान का स्तोत्र पढ़ना, भगवान की स्तुति करना, भगवान की चालीसा पढ़ना, वो सारी आपकी भक्ति योगा के अकॉर्डिंग, सॉरी, भक्ति योगा के अंडर आएंगे। ओके, चैंटिंग हिम्स एंड प्रेजेस। देन राजा योगा, राजा योगा का मतलब है मेडिटेशन। मतलब बहुत लोग ऐसे पूजा पाठ कुछ मतलब ऐसे सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, वो मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे आपके बुद्धा गए थे, वो कुछ ऐसे मतलब कोई पूजा पाठ ऐसे कुछ नहीं किए थे, वो ज़्यादा मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दिए थे। देन आपका है ज्ञाना योगा। ज्ञाना योगा का मतलब है विजडम, मतलब वो जो असली जो बुद्धिमत्ता है ना, उसको पाना। आपके जो बुद्धा थे, ये सारे को मतलब अचीव किए थे। मतलब भक्ति योगा तो थोड़ा कम था, पर वो उनका कर्म योगा था, राजा योगा था, और एट लास्ट पे उन्होंने ज्ञाना योगा को भी अचीव किया था। ज्ञाना योगा का मतलब है, मतलब उस टाइम पे, मतलब अगर आप ज्ञाना योगा पे अगर जाना चाहते हो, मतलब आपको वो सारा वो जो मोह माया जो सारी चीज़ें, आपको सारे को मतलब हटाना पड़ेगा। मतलब आपको सिर्फ ये लगना चाहिए कि नहीं, मतलब एक मुझे लाइफ चाहिए, ये मोह माया गाड़ी घर बंगला कुछ नहीं चाहिए। ये सारी आपकी ज्ञाना योगा पे आती है। सो देखो, कर्म योगा आपके बुक पे नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा बस लिखती हूँ कर्म योगा। आप एक हेडिंग देके कर्म योगा लिख के आप ये वाला लिख सकते हैं कि एक्शन इज द प्रेयर। ओके, सो आपका सेकंड है भक्ति योगा। ओके, भक्ति योगा पे है द पाथ ऑफ डिवोशन और डिवाइन लव। ये थोड़ा आपका इमोशनल नेचर है, मतलब यहीं पे हम लोग थोड़ा भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब भगवान की स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान के चालीसा पढ़ते हैं, ताकि हम लोग के का एक भगवान के प्रति एक अच्छा एक बॉन्डिंग बन जाए। ओके, सो थ्रू प्रेयर वर्शिप एंड रिचुअल, बहुत सारे रिचुअल भी हम लोग करते हैं। ही सरेंडर हिमसेल्फ टू गॉड, मतलब उस टाइम हम लोग अपने अपने आप को भगवान के ऊपर पूरा सरेंडर हो जाते हैं कि भगवान अब तुम्हारे हाथ पे ही हमारा जीवन है। हम लोग ऐसी सारी बातें करते हैं। देन चैनलिंग एंड ट्रांसम्यूटिंग हिज इमोशन इनटू अनकंडीशनल लव और डिवोशन, हमारा जो इमोशन है वो भगवान के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। चैंटिंग और सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ गॉड फ्रॉम ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द भक्ति योगा, मतलब वो भगवान का स्तोत्र पढ़ना, भगवान का वो भजन करना, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं भक्ति योग पे। ओके,
नेक्स्ट है राजा योगा, ऑफन कॉल्ड द रॉयल रोड. इट ऑफर्स द कॉम्प्रिहेंसिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग द वेव ऑफ थॉट्स बाय टर्निंग आवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इनटू स्पिरिचुअल एनर्जी. तो देखो ये यहीं पे हम लोग मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसको रॉयल रोड भी कहा जाता है, इसको अथांगा योगा भी कहा जाता है. और यहीं पे क्या होता है, हम लोग मेडिटेशन करके हमारा जो वेव ऑफ थॉट है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें जो एक टाइम पे हमारे दिमाग में आती है, सभी के लिए दिमाग में, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसी होती है, मतलब एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें वो लोग मतलब सोच लेते हैं. वो जो वेव ऑफ जो थॉट है, मतलब वेव मतलब क्या, वो लहरी जो बोलते हैं, जैसे वो समुद्र का जो लहर कहते हैं, मतलब वो जो लहर टाइप का जो एक थॉट आ रहा है हमारे दिमाग में, वो सारा कंट्रोल हो जाएगा. मतलब एक टाइम पे हमारे दिमाग में एक या दो थॉट ही होने चाहिए, वो आइडियल है. पर हमारा क्या होता है, बहुत सारे थॉट होते हैं, कभी कभार बहुत सारे नेगेटिव थॉट हो जाते हैं और कभी कभार बहुत पॉजिटिव थॉट भी हो जाते हैं. तो ज़्यादा पॉजिटिव थॉट होना भी अच्छी बात नहीं है या फिर ज़्यादा नेगेटिव थॉट होना भी अच्छी बात नहीं है. तो वो जो सारा जो वेव ऑफ थॉट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द मेडिटेशन, और ये हम लोग राजा योगा के अंडर ही आते हैं. ओके, सो आपका नेक्स्ट है, आपका लास्ट है ज्ञाना योगा. देखो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि यहीं पे हम लोगों को वो सारा मोह माया चीज़ें को छोड़ना पड़ता है, मतलब घर गाड़ी बंगला को सारा कुछ को छोड़ना पड़ेगा. मतलब आपका जो ये सेल्फिश जो डिजायर होते हैं, मतलब बिना किस मतलब होते हैं ना कुछ लोग, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं करते हैं. मतलब आपका जो एक सेल्फिश डिजायर होता है, जो आपका जो इग्नोरेंस होता है, आपका जो यहीं पर आपका इग्नोरेंस होगा. ओके, सो आपका जो इल्यूजन, मतलब आपका जो दिमाग में जो सारा जो भ्रम है, आपका जो लिमिटेशन है, आपका जो योगा सॉरी ईगो जो है, उस सारे को आपको दूर करना पड़ता है. और इन सारी चीज़ों से दूर रहना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि हमारे मतलब दिमाग पे बचपन से ही ये सारा है, मतलब सेल्फिश डिजायर, ईगो, दूसरों को मतलब जली कटी बातें सुना देना, ये सारी चीज़ें हमारे मतलब बचपन से है, और हमारी सोसाइटी पे भी वही सारी चीज़ें. तो इन सारी चीज़ों से दूर हटना और एक सेल्फ रियलाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें मानी जाती है, और सबको ये मतलब इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हैं. बहुत कम लोग हैं जो ज्ञाना योगा के मार्ग पे चल सकते हैं, इसलिए इसको ये बोला गया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बिफोर प्रैक्टिसिंग ज्ञाना योगा. अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, अगर वो ज्ञाना योगा को अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको वो बाकी सारी जो योगा है ना, जो हम लोग जो पढ़े, कर्मा योगा, भक्ति योगा, इन सारों को अचीव मतलब अच्छी तरह से अचीव करना पड़ेगा, फिर वो ज्ञाना योगा पे आ सकता है. मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल है, जैसे आप डायरेक्टली 10th नहीं पढ़ सकते, आपको 1 से 9th पढ़ना होगा, फिर आप 10th क्लास पे आ पाओगे. वैसे ही ज्ञाना योगा आपका 10th क्लास है, मतलब आप डायरेक्टली ज्ञाना योगा को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. आपको वो सारी बेसिक लेवल, जैसे आपका है भक्ति योगा, आपका जो है कर्मा योगा, वो सारी योगा को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप ज्ञाना योगा पे आ सकते हो. ओके, सो अटेनमेंट ऑफ द सुप्रीम नॉलेज, मतलब आपको एक मतलब जो ज्ञाना योगा जो प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में वो सारी वो सुप्रीम नॉलेज आ जाती है, मतलब जो सही सही जो सोच कहते हैं हम लोग, वो सही सही सोच हमारे दिमाग में आ जाती है. हमारे दिमाग में उस टाइम वो ईगो, वो इल्यूजन, वो सारी चीज़ें और नहीं रहती है. सो इट रिक्वायर्स एन ओपन माइंड. अगर आप ज्ञाना योगा को प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको एक ओपन माइंड पहले रखना होगा, विच इज़ नॉट ईजी टू अचीव. ओके, सो आपका देखो है मास्लो. तो मास्लो ने एक्सप्लेन दैट द ह्यूमन नीड हैज 5 लेवल ऑफ नीड. पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मास्लो ने 5 लेवल के दिए हैं जो कि आपके ह्यूमन नीड पे बेस्ड है. तो आपके वो जो 5 जो नीड है वो ऐसे करके ही दिया गया है. आपका पहला फिजिकल नीड्स, मतलब जहाँ पे फूड वाटर होते हैं, ये सारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ये 5 नीड है जो मास्लो ने दिया है, और वो भी ह्यूमन नीड ये बोले थे कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, इसलिए हम लोग मास्लो हायरकी ऑफ नीड्स भी बोले हैं, हम लोग बोलते हैं. मास्लो एक्सप्लेन दैट द ह्यूमन हैज़ 5 लेवल ऑफ नीड विच बिल्ड अपन वन अनदर. मास्लो ने ये कहा था कि ह्यूमन के 5 लेवल ऑफ नीड होते हैं जो एक के ऊपर बिल्ड किए हुए हैं. मतलब आप पहले नीचे का कंप्लीट करोगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. जैसे आपका गेमिंग होता है ना, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं, आप पहले लेवल 1 क्लियर करोगे, फिर आप लेवल 2 पे जाओगे. ये भी ऐसे ही कुछ चीज़ है, मतलब आप पहले आप लेवल 1 क्लियर करोगे, फिर आप लेवल 2 पे जाओगे. डायरेक्टली आप किसी हायर लेवल पे नहीं जा सकते हो. सो इट टू डेवलप एन नेक्स्ट हायर लेवल रिक्वायर्स ए रीजनेबल लेवल ऑफ कंप्लीशन. मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको वो जो नीचे का जो लेवल है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. आपके गेमिंग पे होता है ना, लेवल 2 पे जाने से पहले हम लोग लेवल 1 को कंप्लीट करते हैं, फिर लेवल 2 पे जाते हैं. तो वैसे ही चीज़ है. ओके, सो देखो ये वाला जो डायग्राम है, पहले हम लोग ऐसा डायग्राम पढ़े थे, और वहीं पे ऐसे मास्लो का ऐसे 5 वो नीड था, पर देखो यहीं पे वो आधा हो गया है. तो आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब ये सारा कंप्लीट होना चाहिए बोल के, ऐसे तो लग रहा होगा ना, मतलब ये ऐसे आधा चीज़ है. ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि मास्लो को बहुत बाद में ये पता चला, मतलब अपनी रिसर्च पे ये पता चला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपका लास्ट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
उनको ये लगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बियॉन्ड भी, मतलब उसके परे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। उनको पहले ये लगता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही रियल, मतलब लास्ट है, वो अंतिम पड़ाव है। पर उनको बाद में ये पता चला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के परे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसीलिए उन्होंने वो पिरामिड को ऐसे आधा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके ऊपर भी बहुत कई सारी चीज़ें हैं। ओके, सो योगा डेवलपमेंटल स्टेजेस या योगा डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये आपका लास्ट हेडिंग है इस पूरे टॉपिक का। देखो यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग थे, तो थोड़ा देख के करना, मतलब थोड़ा अच्छे से, थोड़ा दिमाग पे मतलब पूरा जोर डाल के धीरे धीरे समझ के, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे पे पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी हेडिंग है। अगर एक भी छूट गया तो आपके उसके अंदर फिर और कुछ हेडिंग है। मतलब जैसे आपका 4 पाथ ऑफ योगा, मतलब एक हेडिंग अगर छूट गया आपसे, मतलब अगर एग्जाम में अगर याद नहीं रहा, तो आपके अंडर देखो बहुत सारे हैं, आपके राजा योगा है, भक्ति योगा है, कर्मा योगा, उस सारे चारों हेडिंग भी आपसे छूट जाएगा। तो थोड़ा देख के करना। ओके, सो योगा डेवलपमेंटल स्टेजेस। सो अकॉर्डिंग टू योगा साइकोलॉजी, देखो अभी अभी हम लोग ये पढ़े थे कि मास्लो ने पहले एक ऐसा कुछ पिरामिड दिया, उसका जो एंडिंग था वो था आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उन्हें बाद में ये पता चला कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बियॉन्ड भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट स्टेप नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसे कर दिया, क्योंकि यहीं पे बहुत कुछ चीज़ें हैं। ओके, आज हम लोग वो ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखो मास्लो के बारे में पढ़ लिए, वो ऊपर क्या क्या है, ऊपर 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 लेवल हैं, उन 3 लेवल के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू योगा साइकोलॉजी देयर आर 3 एडिशनल लेवल, मतलब 3 और एडिशनल लेवल है, वो ये ऊपर एक्सपीरियंस विच आर बियॉन्ड द 5 नीड, मतलब वो जो ह्यूमन का जो 5 नीड है उसके परे भी और 3 चीज़ें हैं। इवेंचुअली इवन दिस 3 सिक्वेंशियली एमर्जेस नीड्स, और ये तीनों चीज़ें भी वो मास्लो के नीड के अकॉर्डिंग ही है। जैसे आपके मास्लो पे हम लोग पढ़े थे ना कि जब एक स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हैं, फिर जब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग थर्ड स्टेप की ओर सोचते हैं। वो जो तीनों जो चीज़ है ना, वो भी ऐसे ही है। मतलब एक स्टेप आप कंप्लीट जब कर लोगे, फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, फिर वो वाला जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट हायर लेवल के बारे में सोचोगे। ओके, वो भी ऐसे ही है, वो मास्लो जैसे ही है। इवन दो देखो, इवन दिस 3 सिक्वेंशियली एमर्जेंस नीड्स, मतलब ये नीड्स के जैसे ही है। मतलब एक नीड जब खत्म हो जाएगा ह्यूमन का, फिर वो सेकंड पे जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई, देखो मास्लो पे भी हम लोग यही पढ़े थे। देखो आपका जो थर्ड स्टेप था, आपका जो फ्रेंडशिप वाला, कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे सिर्फ दोस्ती प्यार व्यार चाहिए पर खाना वाना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा। हर कोई ये सोचेगा कि पहला कुछ जो ज़रूरती चीज़ है ना, मतलब एक खाना कपड़ा, वो पहले चाहिए, फिर उसके बाद ही वो सारा सोचता है। मतलब ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएगी, फिर एक लड़का या लड़की वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरे को खाना पीना मत दो, पहले मैं सेल्फ एक्चुअलाइज करूंगा। वो बहुत ही कम लोग होंगे, मतलब 0.2 या 3% लोग ही ऐसे करेंगे। जैसे आपके बुद्धा थे, मतलब इतने राजा का बेटा थे, फिर भी वो उन्होंने सारा कुछ छोड़ के वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर जो आपके 99.9% लोग हैं, वो पहले वो फिजिकल नीड्स वो सारा कंप्लीट करेंगे, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको मेरी बातें सारे समझ में आ रही होंगी। So even which 3 sequentially emerge as needs as the deeper and deeper truth intensify. देन देखो इसको अच्छे से समझना। ये देखो इस योगिक प्रैक्टिस पे आपका 3 या 4 डायग्राम है, तो अच्छे से थोड़ा वो 4 डायग्राम को भी अच्छे से, ये आपका एक डायग्राम है, मास्लो वाला एक डायग्राम है, फिर हम लोग एक भक्ति योगा का ऐसे मैं कुछ दी थी आपको ऐसे 4 वाला, फिर और एक डायग्राम था कि योगा से क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते थे। मतलब आपके यहीं पे 4 डायग्राम भी है। देखो ये वाला डायग्राम बनाना तो मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मास्लो को भी आप नहीं छोड़ सकते। और जो मैं जो 2 आपको जो डायग्रामेटिक वाला जो एक दी थी मैं ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का, उसको आप मत छोड़ना, ट्राई करना कि मत नहीं छोड़ने के लिए। देखो एक मिनट भी नहीं लगेगा उस डायग्राम को बनाने के लिए, तो मत छोड़ना। सो हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो देखो ये वाला आपका मास्लो है। ओके, फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन आपका सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपका ये वाला है, ये वाला काट लेना, यहीं पे आपका होगा सब्टल। ओके, सटल होगा, फिर आपका है कैजुअल, फिर आपका है लास्ट है एब्सोल्यूट। आपके जो 3 चीज़ें हैं, सटल, कैजुअल एंड एब्सोल्यूट। देखो ये 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। तो ये जो 4 जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, पहला है आपका ग्रॉस। ओके, ग्रॉस पे ये बोला गया है कि मास्लो के जितने भी नीड्स थे ना, उन सारों को एक ही चीज़ पे रखा गया है, और इसी का नाम दिया गया है ग्रॉस। ओके, सो ग्रॉस, ईच ऑफ द 5 नीड्स डिस्क्राइब बाय मास्लो कैन बी सेड टू बी ऑल ऑपरेटिंग इन वन लेवल। उन सारे लोग मतलब वो जो लेवल को वो एक ही लेवल पे वो रखा गया है। मतलब जितने भी वो 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम लोग पढ़े, उन सारों को हम लोग एक ही लेवल पे रख दिए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है सटल। फिर हमारा क्या होगा, मतलब जब वो 5 चीज़ें जब हमारा कवर हो जाए, जब हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, फिर हमारे दिमाग में थोड़ा लाइट आता है जब हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के परे भी कुछ चीज़ें हैं। फिर थर्ड है आपका कॉजुअल, और प्रज्ञा भी कहते हैं। इट इज़ अ फाउंटेन ऑफ इंट्यूटिव एंड फॉर्मलेस नोइंग।
इंट्यूटिव का मतलब होता है मतलब नॉलेज दैट केम फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि किसी किताबी बातों का नॉलेज है, मतलब जो एक्सपीरियंस हुआ रहता है हमारे साथ उसका जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं वो हमारा कॉजुअल, जिसे हम लोग प्रजना भी कहते हैं। ओके, सो आपका लास्ट है एब्सोल्यूट। आपका यहीं पे आपका प्योर कॉन्शियसनेस, मतलब यहीं पे हम लोग सेल्फ रियलाइज, यहीं पे आप ये भी लिख सकते हो सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, सो देखो ये सारी आपका 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ग्रॉस, सटल, कॉजल एंड एब्सोल्यूट। ये डायग्राम जरूर बनाना। ओके, देखो ग्रॉस देखो बहुत ही ईजी था, जितना भी मास्लो का नीड था वो सारे हम लोग एक जगह पे रख दिए, फिर आपका है सटल, फिर आपका है कैजुअल, फिर है एब्सोल्यूट। ओके, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, देखो ये आपका जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है ना, बहुत बच्चे इसको ऐसे साइकोलॉजिकल भी कर लेते हैं, तो फिजियोलॉजिकल करना। ओके, ये वाला कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बच्चे इसको साइकोलॉजिकल कर लेते हैं, इसको थोड़ा देख के रहना। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो लेट्स समराइज इट। तो पहले हम लोग ये पढ़े कि योगा क्या है, फिर योगा देखो योगा का मतलब होता है आपका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल प्रैक्टिसेस, तीनों को मिला के हम लोग योगा कहते हैं। पर आजकल योगा को बहुत ही गलत तरीके से समझा जा रहा है। आजकल योगा मतलब ये समझा जाता है कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, पर ये नहीं है। फिर हम लोग योगा के बेनिफिट के बारे में पढ़े, जहाँ पे हम लोग कुछ फिजिकल बेनिफिट के बारे में पढ़े, कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट के बारे में पढ़े, कुछ कॉग्निटिव बेनिफिट के बारे में पढ़े, कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में पढ़े। जितना याद होगा उतना लिख लेना, मतलब बहुत सारे वहीं पे पॉइंट है, 5-6 लिखते जाना। ओके, सो हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़े मास्लो के बारे में। मास्लो मतलब एक आदमी थे जो 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस को दिए थे, और वो सारी जो 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस थी वो आपके ह्यूमन की नीड पे थी, मतलब एक ह्यूमन क्या चाहता है, पहले वो खाना पीना चाहता है, फिर क्या चाहता है, वो 5 स्टेजेस के बारे में पढ़े। फिर हम लोग वो पाथ्स ऑफ योगा के बारे में पढ़े, मतलब आपका भक्ति योगा, राजा योगा, कर्म योगा और आपका ज्ञान योगा था। फिर हम लोग क्या पढ़े, क्या फोर्थ हम लोग ये पढ़े थे, लास्ट था आपका योगा डेवलपमेंटल स्टेजेस, जहाँ पे हम लोग इस पूरे डायग्राम को हम लोग डिस्क्राइब किए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।